महिला को उसके पति के नज़रों के सामने उसको लेके जाया जाए। पति देखता रहे, पति पुलिस में इन्फॉर्म भी करता है सब कुछ, लेकिन कोई कुछ नहीं होता तो वो मीडिया के सामने ये आके कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा अगर इस प्रकार की बातें चली तो। कैसे लगता है? नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिस व्यक्ति के सामने, नज़रों के सामने उसकी ही पत्नी को घसीट के ले जाया जाता है। 3-4 गाड़ियाँ रुकती है और गाड़ियाँ रुकने के बाद में उसकी पत्नी को घसीट के उसके घर से बाहर ले जाया जाता है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। 18 अप्रैल का वो दिन, दोपहर का 1:30 बजे अचानक से 4-5 गाड़ी आती है। गाड़ी आकर के सीधा उसकी बिल्डिंग के बाहर रुकती है। कुछ लोग नीचे उतरते हैं, उसकी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद में उसकी पत्नी होती है, वो पति होते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जीतू गुजर है जो पति का नाम है। जीतू गुजर बैठा है अपनी पत्नी के साथ। अब अपनी पत्नी के साथ वो खुश था क्योंकि बीच में उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी रुकावटें आई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता था। जीतू गुजर ने शादी लव मैरिज की थी। जब उसे जीतू भगा के ले गया था, तब उसे शरण नहीं मिली थी। आर्य समाज में वो सर्टिफिकेट बनवाता है, शादी करता है। इसके बाद में इनके फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जीतू 11 लाख रुपए ससुराल वालों को देता है। ये 11 लाख रुपए हैं, कृपया हमें अपनी जो ज़िंदगी है वो जीने दें, हमें अपनी ज़िंदगी है वो बिताने दें, वरना हम ये ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। ऐसे में जीतू की ये जो फरियाद है, ये फरियाद सुन ली जाती है और कहते हैं कि चलो ठीक है, आप दोनों आराम से रहें। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी डिमांड थी जिसकी वजह से कुछ दिक्कत चल रही थी, कुछ समस्याएं चल रही थी। वही पत्नी, वही पति दोनों अपने मस्त आराम से रह रहे हैं। पीछे की ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब लव मैरिज होती है तब फिर बहुत सी समस्या होती हैं। वो पछतावा भी कर रहे थे कि हमने जो किया वो गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो जीतू का जो बड़ा आरोप है कि 11 लाख रुपए ससुराल वालों को दे दिए थे, फिर इसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स थी, ये समझ से बाहर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली है। अब जीतू और उसकी पत्नी दोपहर के 1:30 बजे खाना खाने की सोच रहे हैं। उसकी पत्नी खाना बना रही है, दोनों बातें कर रहे हैं। तभी 3 से 4 गाड़ियाँ उसकी बिल्डिंग के बाहर आके रुकती हैं। रुकने के बाद में कोई व्यक्ति होगा जो गेट के बाहर आकर के वो नॉक करेगा, आवाज़ देगा कि भाई कोई घर पे है, ज़रा गेट खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन नहीं, वो ये सब चीज़ नहीं करने वाले थे। सीधा वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में वो ऐसा काम करते हैं कि आप विवश रह जाएँगे। उसकी पत्नी के खाना बना रही है पत्नी। उसकी पत्नी की टाँगें खींचती है। उसकी पत्नी की जब टाँगें खींची जाती है, तब पति हैरान है। पति को भी मारा जाता है। एक कोने में जीतू को बिठा दिया जाता है कि तुम यहीं बैठ जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक होगा, तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। जीतू यहाँ पर बैठा सब कुछ देख रहा है, सारी चीज़ें उसके सामने हो रही है, लेकिन उसको भी डरा के बिठा दिया जाता है। उसकी पत्नी की दोनों टाँगें पकड़ के उसको उल्टा घसीटा जाता है। ये सब जीतू अपनी आँखों से देख रहा है। पत्नी को घसीट के उसकी जो बाहर गाड़ी रुकी हुई थी, उस गाड़ी में उसके बॉडी को डाला जाता है, उसके शरीर को डाला जाता है। पत्नी भी यहाँ पे चिल्ला रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को खाना बना रहा है या कोई नींद में से उठा है, जैसे ही उस व्यक्ति को खींचने का प्रयास करेंगे तो फिर उसका जो शरीर है, उसकी बॉडी है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहा है। वही उसकी पत्नी के साथ हुआ। वो देख रही है, सोच रही है क्या हुआ, अपने हाथ-पाँव इधर मार रही है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रही है किसी प्रकार की, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से कुछ व्यक्ति आते हैं और उसका शरीर के हिस्से को पकड़ते हैं और घसीटते हुए उसे ले जाते हैं। वो देख रही है, अपनी पत्नी को देख रही है, उन लोगों को देख रही है। गाड़ी में डाल के वो सीधा रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ही गाड़ी में उसकी पत्नी को डाला जाता है, 1 सेकंड के अंदर वहाँ से 3 से 4 आई गाड़ियाँ निकल जाती हैं।
लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जब ये करतूत कर रहे हैं तब वो कहीं ना कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये बात पता नहीं था। अब जैसे ही ये बात पता नहीं थी, तब मामला कब सामने आता है? अब यहां पे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा अपने मोबाइल से उस सीसीटीवी फुटेज को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे। पहले कोई खबर नहीं थी इसकी, किसी के पास कोई तथ्य नहीं था, कोई भी ये समस्या नहीं थी। उसके पति प्राणपुरा थाना में जाते हैं, वहां जाने के बाद में उससे थाने में एक ही बात कही जाती है कि ले गए तो क्या हो गया, घर वाले ही तो थे, कोई दूसरे थोड़ी लेके गए हैं। लेकिन पत्नी पत्नी को ये बोला गया था और पति को भी ये बोला गया था ले जाते टाइम कि ये जिंदा नहीं आएगी, अब इसकी जिंदगी है जो अब कुछ समय की बची हुई है, अब तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें ऐसी वापस नहीं मिलेगी। इस बात से पति परेशान थाने में जाता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, एप्लीकेशन देता है, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन का उसका कुछ नहीं होता है। ये कह दिया जाता है कि ये तो खाली बस एक परिवार के लोग थे, परिवार के लोग ले गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। जीतू बड़ा परेशान हो जाता है, उसे किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। इधर ये सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज जो हुए थे रिकॉर्ड, वो फुटेज उसका पति है जो अपने दोस्तों को वायरल करता है, इधर उधर भेजता है, व्हाट्सएप पे इन तमाम जगहों पर वो भेजने का प्रयास करता है। तो ये गोविंद डोटासरा उनके पास पहुंच जाता है, कांग्रेस नेता। जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो फिर विपक्ष के हैं, उनको एक मौका मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अब भाजपा में ये भी होने लगा कि लोग भला अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, लोगों की पत्नियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। जब इसकी शादी लव मैरिज हो चुकी है, सारा सर्टिफिकेट है, तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ है, फिर दिक्कत कहाँ है, ये तमाम बातें हैं जो ये निकल के सामने आई। गोविंद डोटासरा ट्वीट भी करते हैं और अपने फेसबुक आईडी से ये पोस्ट करते हैं कि भाई ये जंगल राज बन चुका है, इस राज में कुछ संभव नहीं है, इस राज में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा जिससे हम हमारे बचने की उम्मीद कर सकते हैं। ये बातें बड़ी तीखी लगी उन भाजपा के लोगों को जो सरकार में बैठे हैं। अब नंबर है गोविंद डोटासरा ले रहे हैं, इसलिए उन सीसीटीवी फुटेज को निकाल के बीजेपी के लोग भी लगाने लगे। अब मामला तूल पकड़ चुका था। अब जीतू गुर्जर को अब रिक्वेस्ट, हम्बल, ये सारी चीज़ें मिलने लगी थी, सारी चीज़ें, एक हौसला मिलने लगा था कि तेरी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, जहाँ भी है तेरी पत्नी वहाँ सही होगी और हम लाके वापस देंगे। जो थाना, जिस थाने में जीतू फरियाद लेके जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी को आप वापस लेके जाएं, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि घर वाले ही तो थे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। ये जो रिप्लाई आता है ये भी पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करने में अपनी टीमें बना देती है और लग जाती है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो फिर 17 जून 2025 को जीतू की शादी हुई थी, वो सपने टूट जाते। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, वो फुटेज नहीं आते, तो फिर कांग्रेस के नेता अपने अकाउंट से उस चित्रों को शेयर नहीं करते। ये तमाम बातें होती है जो कई बार मामला तूल पकड़ जाता है, कई बार आपकी पुलिस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ऐसे जो क्ल्यू होते हैं वो क्ल्यू विपक्ष के, सत्ता के लोग हैं वो लगा देते हैं, सत्ता पक्ष के लोग लगा देते हैं कि भाई इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारे इस राज्य में हो रही है, यहाँ पे जयपुर में हो रही है, राजधानी में हो रही है। फिलहाल इस मामले में काफ़ी नेता लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ये मामला अधिकारियों की पकड़ में है। अब जीतू गुर्जर को यहाँ पे न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी टीमें हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। लेकिन ये जयपुर की एक ऐसी सच्ची घटना जो आपने सुनी कि किस प्रकार से एक पत्नी को उसके ही पति के सामने ले जाया जाता है। लेकिन अब उम्मीद है कि सारे नेता हैं वो ट्वीट करने लगे हैं, तो जीतू गुर्जर को थोड़ा सा हौसला मिला है और जल्द ही पुलिस अपनी कार्रवाई कंप्लीट करेगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।